हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही हेल्प कर सकते हैं। चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की आज हम बात करेंगे। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर 1 की। तो इसमें वैसे आपका वेटेज बहुत ही कम का है, तो इससे आपका सिर्फ जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगा, आपका एक रिस्क से ऊपर का टॉपिक है, टाइप्स ऑफ रिस्क और रिस्क क्या होता है, बस ये। और दूसरा आपका क्वेश्चन यहाँ से इंडस्ट्री से बन सकता है, इंडस्ट्री एंड इट्स टाइप्स और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के टाइप्स पूछ सकते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। इससे कम से कम 6 मार्क्स का ही वेटेज है। मैंने इसका पूरा बिजनेस स्टडीज का चैप्टर वाइज का वेटेज भी डाला है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। तो उसके बाद बात कर लेते हैं चैप्टर 2 के कुछ क्वेश्चंस की। तो इसमें आपका पार्टनरशिप एंड इट्स टाइप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पार्टनरशिप आपको ज़रूर से करके जाना है, और टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप और टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, इस जो चैप्टर में बस यही इम्पोर्टेंट है पार्टनर्स के ऊपर। और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के टाइप्स और जॉइंट स्टॉक कंपनी के सोसाइटी के टाइप्स पूछ सकते हैं, और ज़्यादा इससे कुछ नहीं पूछा जा सकता। ये आप देख रहे होंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, इसे ज़रूर से करके जाना है। यह क्या एग्ज़ाम में आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि पार्टनर से क्वेश्चंस बन सकता है। ये आपका चैप्टर जो है 10 मार्क्स की वेटेज रखता है। तो वैसे तो इससे आपको सब कुछ ही पढ़ना है, पर जो मेन पॉइंट्स है मैं आपको बता रहा हूँ जो आने के चांसेस ज़्यादा है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का पूरा एक्सप्लेनेशन है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। ये कुछ टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि आपको ज़रूर से पढ़ के जानी है। बात कर लेते हैं कि ये जो अगला चैप्टर 3, तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट होगा। तो पहले तो अभी जॉइंट स्टॉक कंपनी के बस फीचर ज़रूर से करके जाना है। इसकी इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फीचर्स जॉइंट स्टॉक कंपनी के। और ये पब्लिक और प्राइवेट कंपनी का एक डिफरेंस है छोटा सा, ये आपकी मर्जी करो या ना करो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला ये मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, ये भी थोड़ा सा पढ़ के जाना है, क्योंकि वेटेज थोड़ा ज़्यादा रखता है 10 मार्क्स का, इसलिए। अगला चैप्टर 3 की बात कर देते हैं, पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस। इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसमें आपका एक MNC मल्टीनेशनल कंपनी के फीचर्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और जॉइंट वेंचर बस। और एक डिफरेंस आपको पब्लिक और प्राइवेट का ज़रूर से पढ़ के जाना है। और ये DU फॉर्म्स ऑफ पब्लिक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के मेरिट्स और लिमिटेशंस करना है, और पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर का ये डिफरेंस है, इसे भी आप कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज की। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एक तो आपका प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस है, जो कि हमेशा हर बार आता है आपका 6 मार्क्स में एक क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस ज़रूर से पढ़ के चले जाना है। 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। जो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस है मैं दिखा लेता हूँ आपको यहाँ पर। एटमोस्ट गुड फेथ इंडेमनिटी, ये सब वाले, ये देखिए एटमोस्ट गुड फेथ, ये पूरे प्रिंसिपल आपको सारे करके जाना है। इंडेमनिटी, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, मिटिगेशन, सब्रोगेशन, क्योंकि ये इसके आने के चांसेस लगभग 101% है, क्योंकि हर बार आता है। इस चैप्टर का सबसे मेन चीज़, इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, इसलिए आपको ज़रूर से इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। और आपको ये लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस का भी डिफरेंस थोड़ा सा याद होना चाहिए, क्या पता इसके बीच डिफरेंस पूछ सकता है। इस चैप्टर वैसे इतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। और एक ये पोस्टल सर्विसेज थोड़ा सा पढ़ के चले जाना है। तो अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, चैप्टर 5 के ऊपर, इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। ये सिर्फ 4 मार्क्स की वेटेज रखता है, तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैसे कुछ भी नहीं है। आप बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस के डिफरेंस, ये 2 चीज़ आपको बस इस चैप्टर से पढ़नी है। ये देख सकते हैं डिफरेंट ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस के ऊपर। और अगला ये बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस भी आपके लिए है। बस ये 2 आप पढ़ेंगे अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ, तो इस चैप्टर का हो जाएगा। आप इसे पढ़ते भी नहीं तो ज़्यादा ठीक ही रहेगा, कि 4 मार्क्स का वेटेज रखता है। इसके बाद इस नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें आपको केस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ना है, और बिजनेस एथिक्स। ये जो 2 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, केस देख रखा है पूरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी 2-2 पॉइंट में दे रखा है, इतने 2-2 पॉइंट भी आप कर सकते हैं। और बिजनेस एथिक्स का पूरा डिफिनेशन विद एलिमेंट्स, ये ज़रूर से पढ़ के चले जाना है, इसके आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं।
अगले चैप्टर चैप्टर 7 सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस की तौर पढ़ते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये ओनर और बोरोड के बीच ये डिफरेंस आपको ज़रूर करके जाना है, इसके चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं। और उसके बाद ये इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और इसकी वेटेज भी थोड़ी सी ज़्यादा है। चैप्टर 7, 8, 9, 10 की वेटेज भी बहुत ज़्यादा है। इन 4 चैप्टर को वैसे आपको पूरा पढ़ना चाहिए, पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं आपको पहले वो बता रहा हूँ। इसके बाद ये देख सकते हैं आप फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये आपको वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसकी बात कर लेते हैं। एक ईडी इम्पॉर्टेंट है, एक एनएसआईसी, डीआईसी, ये तो मस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको ज़रूर से करके जाना है। 6 मार्क्स में इसका क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं भी आपको बताऊँगा। और ज़्यादा इससे इम्पॉर्टेंट है कुछ नहीं, जो मुझे लगा यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको। ये गवर्नमेंट एजेंसी फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, आप ये देख सकते थे, ज़रूर से पढ़ के जाना है। और कॉन्सेप्ट ऑफ ईडी भी, और एक स्टार्टअप इंडिया स्कीम है, इसमें आपको वेस्ट टू फंड स्टार्टअप और आईपी के कुछ राइट्स जो होते हैं वो पढ़ के जाना है। टाइप ऑफ आईपी, इस चैप्टर से आपको इतना सारा इसलिए पढ़ना है क्योंकि इसकी वेटेज थोड़ी सी 8 से 9 मार्क्स की है, इसलिए मैंने आपको बताया। चैप्टर 9 इंटरनेशनल ट्रेड, इसकी इस चैप्टर से आपको जीएसटी पढ़ लेना है। और ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट इसमें है तो वो है चैन स्टोर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मैं आपको बता देता हूँ। ये डिफरेंस आप देख सकते हैं, ये पढ़ के थोड़ा सा चले जाना है आपको। 4 मार्क्स तक में ये क्वेश्चन आ सकता है। और जीएसटी का ये यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ क्या पढ़ना है आपको। ये देखिए, चैन स्टोर और मल्टीपल स्टोर्स, मेल ऑर्डर हाउसेस और जीएसटी, ये तीनों टॉपिक आपको अच्छे से करने जाना है क्योंकि इस चैप्टर से थोड़ा जो चांस बन रहा है इसी का बन रहा है। वैसे 8 मार्क्स की वेटेज रखता है। लास्ट चैप्टर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी पढ़ना है, 12 मार्क्स का ही वेटेज रखता है। तो इसमें आपको ये एक्सपोर्ट प्रोसीजर, इंपोर्ट प्रोसीजर और डब्ल्यूटीओ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों करके जाना है। और एक डिफरेंस ये देख सकते हैं इंटरनेशनल और इंटरनेट रेट का, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आ जाए। ये देख सकते हैं आप, 5 मार्क्स पे 6 मार्क्स पे पूछ ले। और तो प्रोसीजर ऑफ इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट, इसमें जो ज़्यादा चांसेस है, दोनों में अगर आपको एक ही करना है तो एक्सपोर्ट ज़रूर से करके जाना, क्योंकि एक्सपोर्ट थोड़ा बड़ा है और उससे ही ज़्यादातर पूछा जाता है। पर वैसे आपको 3 चीज़ जो बताइए ज़रूर से करके जानी है, प्रोसीजर ऑफ इम्पोर्ट, प्रोसीजर ऑफ एक्सपोर्ट एंड डब्ल्यूटीओ। ये देख सकते हैं आप, प्रोसीजर देख रखा है पूरा अच्छे से, तो आपको एक्सप्लेन के साथ करना है। ये आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं जो आपकी बुक में। और ज़्यादा कुछ नहीं। अगर वीडियो यार थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस आज के लिए इतना ही था। आपको अगर इसकी वेटेज और सैम्पल पेपर बिजनेस स्टडीज़ का चाहिए तो वो भी मेरे चैनल पे है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।